Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I will explain paper 6 of Marvel paper solution section A. See, first question is true false. First हमें दिया हुआ है HCF of 20 and 30 is 1. तो given statement is false because हम अगर 20 को फैक्टराइज करें 30 को फैक्टराइज करें तो दोनों का HCF क्या होगा 2 × 5 दैट मीन्स 10. क्योंकि HCF में हम क्या लेते हैं जिसका हमें HCF फाइंड करना हो दोनों में जो कॉमन चीजें होती है दैट इज अवर HCF. तो यहाँ पे क्या कॉमन है 2 and 5. सो HCF क्या आएगा HCF क्या आएगा 10 एंड हमें क्या दिया हुआ है 1. दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन क्यूबिक पोलिनोमियल p of x is equal to x³ minus x have 3 real zeros. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है उसे फैक्टराइज करेंगे. तो मैंने क्या किया दोनों में से कॉमन क्या है x, तो x को कॉमन ले लिया. नाउ इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स और बीच में है माइनस का साइन. तो आपको पता है कि जब भी 2 टर्म का पोलिनोमियल हो तो हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है दैट इज a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a प्लस b. तो मैंने यहाँ पे यही आइडेंटिटी यूज की तो यहाँ पे बनेगा x - 1 इंटू x प्लस 1. नाउ 0 सबको दे दिया तो x इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 5x इज इक्वल टू 2y - 1 इज नॉट अ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. तो देखिए यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स भी है x एंड y एंड ये पूरे इक्वेशन का डिग्री क्या है 1. क्योंकि उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं हो तो डिग्री क्या होती है 1. और जो भी इक्वेशन के ऊपर डिग्री 1 हो, डिग्री या पावर 1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. तो ये तो है ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन क्वेश्चन नंबर 4, the quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0 has discriminant value b² plus 4ac. तो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का इक्वेशन क्या है d is equal to b² minus 4ac. ठीक है, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, HCF ऑफ 122 एंड 20. तो अगर हम 120 एंड 20 को फैक्टराइज करें तो हमें HCF क्या मिलेगा स्टूडेंट 2. तो आंसर क्या आएगा 2. Then blank represent equation x/2 minus y/3 is equal to 5. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है लीनियर इक्वेशन का. तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दिया हो इसे सिंप्लीफाई करके लीनियर इक्वेशन में बोला हो लाने के लिए तो आप ऐसे ही लिखोगे ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही किया. सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 जाएगा और नीचे 3 2 6. सो इट बिकम 3x माइनस 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू 5. नाउ 6 गोज इन मल्टीप्लीकेशन विथ 5 तो 6 5 30 और ये 30 को आप इस साइड ले लोगे तो 3x माइनस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0. अगर आपने ऐसे रख दिया और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बोला है तो पूरे मार्क्स आपको नहीं मिल सकते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड कंपलसरी लेना पड़ेगा. Then question number 7, if the quadratic equation have 2 real different roots then the discriminant is. आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. बट हमें पता है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ही हमें 2 रियल एंड अलग अलग रूट्स मिलेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू. डिस्क्रिमिनेंट की पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ही हमें क्या मिलेंगे रूट्स डिफरेंट एंड रियल. देन क्वेश्चन नंबर 8, द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP इज. तो an इज इक्वल टू क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. देन क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो कौन से सिमिलर होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. देन क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -4 -6 फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो जब भी हम ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बोले तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. उसमें -4 -6 कहाँ पे आएगा तो -4x पे -6y पे. तो यहाँ पे है हमारा पॉइंट -4 -6
उसका हमें कहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्स एक्सिस से, एंड दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पे हम ये पॉइंट देखें तो ये क्या बनेगा, -40, एंड ये दोनों का हम डिस्टेंस फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 6, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी विल गेट आंसर 6, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 11, if the roots of quadratic equation 6x square minus 13x plus m is equal to 0 are reciprocal। यहाँ पे हमें क्या बोला है, जो दो रूट्स हमें मिल रहे हैं बोथ आर रेसिप्रोकल। अभी आप एक चीज सोचो कि जैसे कि 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। अगर 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। दैट मीन्स अगर रूट्स आर रेसिप्रोकल तो अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा, 1, क्योंकि ये ऊपर नीचे कट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे कि यहाँ पे 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल है 1/5, तो 5 कट, तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 1। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, हियर रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आएगा, 1, और प्रोडक्ट ऑफ 0 के लिए हमारे पास इक्वेशन है c/a, वेर c क्या होगा, m, एंड a क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मीन 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, m/6 इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू 6, ये 6 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द 30th टर्म्स ऑफ एन AP 1074। तो जब भी हमें ऐसे AP की बात आए तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, देन कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7 - 10, दैट मीन्स -3, एंड 30th टर्म हमें फाइंड करना है तो a30 इज इक्वल टू क्या होगा, a + 29d। नाउ वैल्यू ऑफ d इज -3, तो 29 3 सा -87, सो 30th टर्म क्या होगा, -77। देन क्वेश्चन 13, ड्रॉ 2 फिगर्स विच आर ऑलवेज सिमिलर। तो हमने 2 सर्कल और 2 स्क्वायर ड्रॉ कर दिए दैट आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे हमें सिमिलर वर्ड यूज किया है, कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। तो सिमिलर क्या होता है, जो शेप में क्या हो, सेम हो, साइज मैटर नहीं करती है, बट शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 sec² थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, दोनों में से 8 कॉमन ले लिया, तो अभी हमें पता है कि ये है हमारी आइडेंटिटी, sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 1, सो 8 1 जा 8, आंसर क्या आएगा, 8। देन क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैव। तो देखिए कोई भी सर्कल को मैक्सिमम कितने, जैसे कि एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सबसे पहले टेंजेंट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो टेंजेंट क्या होता है, लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, जो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो अगर मुझे इसका यहाँ पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करना है तो दूसरा यहाँ पे ऐसे ही मिलेगा। तो मैक्सिमम हमें कितने मिल सकते हैं, 2। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया तो इसके पैरेलल में यहाँ पे ही मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने मिलेंगे, 2। देन क्वेश्चन नंबर 16, इन अ स्पेशल केस द सेकंड ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड, देन द सेकेंड, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, कोइंसाइड, देन द सेकेंड नॉन एज। तो ये स्पेशल केस में सेकंड को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है कि कॉर्ड को कोइंसाइड वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों पॉइंट कहाँ पे हो जाएंगे, एक ही जगह पे। कोइंसाइड का मतलब भी वही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड टेंजेंट बन जाएगा। तो ये अच्छे से याद रखना है आपको। देन क्वेश्चन नंबर 17, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। तो एज वी नो दैट tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 0, 1 + 1 2, सो आंसर इज 0। देन क्वेश्चन नंबर 18, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ P, यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, P, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r, रेडियस क्या दी हुई है, r। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का इक्वेशन है πr² थीटा अपॉन 360, वेर r इज कैपिटल रेडियस, कैपिटल R एंड थीटा इज P। वैल्यू पुट अप करो, फिर आपको ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, πr² को ऐसे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई P अपॉन 360। इसका मीनिंग भी इसके जैसा ही होता है, ठीक है। तो आपको आंसर ऐसे दिया है तो हमने ये फॉर्म में लिख लिया। देन व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो सबसे पहले 5 रुपी कॉइन का शेप हमें पता होना चाहिए। तो 5 रुपी कॉइन का शेप कैसा होगा, सिलिंड्रिकल, ठीक है।
काफी सारे स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख के आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सर्कल समझते हैं। सर्कल नहीं होता है क्योंकि उसमें थोड़ी थिकनेस होती है, तो वो थिकनेस को हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर की हाइट। दैट मीन्स जब भी कॉइन की बात आए तो हम किस कॉइन को क्या अज्यूम करेंगे, सिलेंडर। तो वॉल्यूम फाइंड करने का इक्वेशन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देन क्वेश्चन नंबर 20, इफ मोड इज इक्वल टू 35 एंड मीन इज इक्वल टू 35 देन फाइंड मीडियन। तो हमारे पास मोड, मीडियन एंड मीन को रिप्रेजेंट करता हुआ एक इक्वेशन है, दैट इज z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, वेर z इज मोड, m इज मीडियन, x बार इज मीन। तो वैल्यू पुट अप करो, z की जगह पे 35 रख दिया, m वी हैव टू फाइंड एंड x बार की जगह पे अगेन 35। सो 35 टू सा 70, नाउ 70 को ले लो लेफ्ट हैंड साइड पे, सो इट बिकम 105। सो m इज इक्वल टू 35। Now question number 21, probability of an event E plus probability of the event not E is equal to, तो आंसर क्या आएगा 1, P of E plus P of E bar is equal to क्या हो जाएगा 1। देन क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना। इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is divided into 4 equal parts then what is the formula to find total surface area of the quarter of the sphere। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, क्वार्टर मीन्स फोर्थ पार्ट। जो हम कोई एक स्फीयर के कितने पार्ट्स कर रहे हैं, 4 पार्ट्स कर रहे हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये जो फोर्थ पार्ट है उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया का इक्वेशन क्या बनेगा वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ स्फीयर, ये जो है वो फोर्थ पार्ट है स्फीयर का, एंड ये पार्ट एंड ये पार्ट, ये पार्ट एंड ये पार्ट भी पैक होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये क्या हो जाएगा सर्कल के लिए, जैसे कि ये पूरा सर्कल है, इसको हमने फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पार्ट भी सेमी सर्कल बनेगा, ये पार्ट भी सेमी सर्कल बनेगा। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, 1/4 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बिकॉज 2 सेमी सर्कल्स आर देयर, एक तो ये सेमी सर्कल है, दूसरा ये है। नाउ 1/4 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का इक्वेशन है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 कट, सो इट बिकम पाई आर स्क्वायर, एंड 2 मल्टीप्लाई 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कट, तो यहाँ पे क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, तो इट बिकम 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको स्फीयर की जगह पे लेमन भी बोल सकते हैं, एप्पल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट सब में सेम ही मेथड अप्लाई होगा। तो ये आपको भूलना नहीं है कि ये जो है वो सेमी सर्कल है और ये भी क्या होगा सेमी सर्कल, और यहाँ पे क्या आएगा इसके लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, 4 4 4 इज एन एपी, यस और नो। तो यस, बिकॉज एपी के लिए हमारे पास एक ही डिफाइन है कि जो भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस सेम होंगे उसे हम क्या बोलते हैं एपी। तो देखिए यहाँ पे 4 - 4 0, 4 - 4 0, तो यहाँ पे टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है सेम, एंड दैट इज 0, तो इसे हम क्या बोलेंगे एपी। सो यस इट इज एन एपी। देन क्वेश्चन नंबर 24, मोड। तो मोड फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ही है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा 3m, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके मार्वल पेपर के 6 के 6 पेपर के सेक्शन ए के सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुए। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ लिबर्टी पेपर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आपको ये वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ समझ में आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।